जुलाई। लद्दाख में हमारे 5 दिन बीत चुके थे और ऐसे फील हो रहा था जैसे यहाँ हम काफ़ी वक्त से मौजूद हों। और आज था हमारे सफ़र का छठा दिन, लेकिन आज का दिन बाकी सभी दिनों से बिल्कुल अलग होने वाला था, क्योंकि आज हम निकलने वाले थे दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे मोटरवेल पास की ओर, उमलिंगला। ये सफ़र सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि हिम्मत, रोमांच और हिमालय की ऊंचाइयों को करीब से महसूस करने का था। रास्ते भर छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स मिलते हैं जहां बर्फ पिघलकर रोड पर बहने लगती है। कभी लूज ग्रेवल, कभी कच्चा रास्ता और कभी अचानक से ऐसा स्टीप क्लाइंब्स जो हर राइडर का कॉन्फिडेंस टेस्ट लेते हैं। कुछ रास्ते सिर्फ एक जगह तक नहीं ले जाते, वो आपको ज़िंदगी के उन लम्हों तक ले जाते हैं जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाते। और अगर अपनी निजी ज़िंदगी से कुछ पल निकाल कर इस बेहतरीन दुनिया को करीब से महसूस करने का मौका मिले तो उस एक पल को भी यूं ही जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ मंजिलें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें दिल से जिया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड तक पहुंचने के लिए हमने जो रास्ता चुना था वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। हानले से हम निकल पड़े नुरबुला टॉप के रास्ते। एक ऐसा ऑफ रोड रास्ता जहां किलोमीटर तक आपको कुछ भी नजर नहीं आता, ना कोई बस्ती, ना कोई इंसान और ना ही मदद की कोई उम्मीद। बस चारों तरफ पहाड़ों का रेगिस्तान, सुनसान रास्ते हैं और बदन को चीर कर निकल जाने वाली बर्फीली हवा। हानले से नुरबुला टॉप तक का पूरा रास्ता कच्चा है। ये रोड रेत और छोटे छोटे कंकड़ों से भरी हुई, इसलिए बाइक चलाना इतना भी आसान नहीं होता। कभी टायर स्लिप करता है तो कभी लूज ग्रेवल बाइक का बैलेंस टेस्ट करता है। लेकिन इसी चैलेंजिंग रोड की वजह से ये सफ़र और भी एडवेंचरस बन जाता है। यही कच्चा रास्ता हानले को नुरबुला टॉप से जोड़ता है और जैसे ही हम नुरबुला टॉप पहुंचते हैं वहाँ से एक स्मूथ टार रोड शुरू हो जाती है जो हमें सीधा दुनिया के सेकंड हाईएस्ट मोटरवेल पास उमलिंगला की तरफ ले जाती है। दोस्तों, एक सबसे दिलचस्प बात, अगर इस रूट को आप मैप में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ स्क्रीन पर सिर्फ नो रूट फाउंड का नोटिफिकेशन नज़र आएगा, लेकिन कहानी वही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि राइडर्स की दुनिया में रास्ते हमेशा मैप से नहीं मिलते, हौसलों से मिलते हैं। और जो जुनून लेकर निकलते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद ही बना लेते हैं। Oh my god, off-roading! This is called off-roading, guys! With the Himalayas! Oh my god! Woo! Woo! Look at it, just look at it! Oh. Hey, Hanuman Krishna Jagannathan Premanandi! Hey Prabhu! इन्हीं सुनसान और मुश्किल रास्तों को पार करते हुए धीरे धीरे हम पहुंच गए नुरबुला टॉप। समुद्र तल से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर ये पूरी रेगिस्तान जैसा पहाड़ है, पर नुरबुला हमारी मंजिल नहीं थी। असली मंजिल अभी भी हमसे आगे थी। ये वही लद्दाख है जहाँ सन्नाटा भी एक आवाज़ बन जाता है। आसपास ना पेड़ है ना जंगल, सिर्फ रंग बदलते हुए पहाड़, कहीं गोल्डन, कहीं चॉकलेट ब्राउन और कहीं बिल्कुल वॉल्केनिक रॉक्स, और कुछ पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ की चादर। हर कुछ किलोमीटर बाद लैंडस्केप इतना बदल जाता है जैसे किसी ने पूरा बैकग्राउंड रिप्लेस कर दिया हो।
रास्ते पर छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स मिलते हैं जहाँ बर्फ़ पिघल कर रोड पर बहने लगती है, कभी लूज ग्रेवल, कभी कच्चा रास्ता और कभी अचानक से ऐसे स्टीप क्लाइंब्स जो हर राइडर का कॉन्फिडेंस का टेस्ट लेते हैं। दुर्गुला टॉप इस रूट का एक हिडन जेम है। यहाँ से पीछे मुड़कर देखिए तो हानले की तरफ से आती हुई रोड एक पतली सी रिबन की तरह नज़र आती है। चारों तरफ बस हिमालय का अनंत रेंजेस और उनके बीच खड़ा इंसान जो खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। यहाँ की हवा और भी ठंडी है और ऑक्सीजन पहले से काफ़ी कम। इसी वजह से यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। हाई ऑल्टीट्यूड का असर कब शुरू हो जाए इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। दुर्गुला टॉप के बाद एडवेंचर और भी इंटेंस हो जाता है। हेयर पिन बेंड्स एक के बाद आते रहते हैं। हर टर्न के बाद लगता है अब बस पहुँच गए, लेकिन हिमालय कभी इतनी आसानी से अपनी मंजिल नहीं दिखाता। जितना ऊपर चढ़ते हैं उतनी ही हवा तेज़ होने लगती है। बाइक की पावर भी ऑल्टीट्यूड के वजह से कम महसूस होने लगती है। इंजन भी स्ट्रगल करता है और राइडर भी, लेकिन इसी स्ट्रगल का तो नाम एडवेंचर है। और फिर दूर से हवा में लहराता हुआ हमारा तिरंगा। दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं क्योंकि सामने है दुनिया का सबसे रोमांचक डेस्टिनेशन में से एक, उमलिंगला पास। लगभग 19,024 फीट की ऊंचाई यानी करीब 5,800 मीटर इतनी ऊंचाई जहां हवा में ऑक्सीजन मैदानों के मुकाबले लगभग आधी रह जाती है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सिर्फ एक माउंटेन पास नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। एक्सट्रीम स्नोफॉल, फ्रीजिंग टेम्परेचर और कठिन टेरेन के बीच इस रोड को बनाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं। क्यूडोस BRO। यहाँ पहुँचकर लगता है जैसे हिमालय ने अपनी सबसे खूबसूरत बैल्कनी आपके लिए खोल दी हो। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, ना कोई शहर, ना कोई शोर, सिर्फ हवा की सरगम, इंडियन फ्लैग और प्रेयर फ्लैग्स की फड़फड़ाहट और दिल में एक अजीब सा सुकून। हर ट्रैवलर के लिए उमलिंगला एक डेस्टिनेशन हो सकती है, लेकिन हर राइडर के लिए ये एक इमोशन से कम नहीं। एक दिलचस्प बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, जिस ऊंचाई पर हम अभी खड़े हैं वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी लगभग 435 यानी 435 मीटर ज़्यादा है। यानी जहाँ तक पहुँचने के लिए लोग कई दिनों की कठिन ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ तक हम अपने बाइक से पहुँच चुके हैं। यही है उमलिंगला की असली खासियत। हाउस द जोश गाइस? हाय सर, फ्लैग का फ्लैग फ्लैग आनी हम अमित पाखे अच्छे गाइस। इट इज उमलिंगला एंड वी आर स्टैंडिंग एट 19,024 फीट अबव सी लेवल। आपको बोल भी नहीं सकता किस स्पीड से हवा बह रही है यहाँ पे। इट्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ ऑल्सो, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। रेकर्डिंग किए रेकर्डिंग करियो किए धरियो हमें सबू धरिया काउडे दे दो।
हानले से नुरबुला टॉप और नुरबुला टॉप से उमिंगला तक ये सफ़र हमें सिर्फ हिमालय की ऊंचाई नहीं दिखाता, ये हमें बताता है कि असली जीत मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस हिम्मत में होती है जो हर मुश्किल मोड़ पर हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। और शायद इसीलिए कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ सफ़र नहीं होते, वो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाते हैं। और पहली बार मैंने फ्रोस्ट बाइट का एक्सपीरियंस लिया। ट्रिप में चाहे कोई भी चैलेंजेस आए, चाहे कुछ भी हो जाए, फोटो खींचना रुकनी नहीं चाहिए। कीप ऑन क्लिकिंग फोटोज as many as you can. Right, Mr. Dixit? दोस्तों, शायद हम सब ने बचपन में कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि चमकते हुए तारों के पीछे आखिर छुपा क्या है। लेकिन लद्दाख के हानले में आसमान को सिर्फ देखा नहीं जाता, यहाँ आसमान को पढ़ा जाता है। और इसी काम में लगा हुआ है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। समुद्र तल से लगभग 4,517 मीटर यानी करीब 14,820 फीट की ऊंचाई पर माउंट सरस्वती या लोकल लैंग्वेज में दिक्पा रत्सारी के ऊपर बना ये ऑब्जर्वेटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का एक हाई ऑल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च स्टेशन है। पहली नज़र में शायद ये जगह बस एक रिमोट साइंटिफिक फैसिलिटी लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफ़ी फैसिनेटिंग है। हानले को इस लोकेशन के लिए चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह है इसका ड्राई और कोल्ड डेजर्ट एनवायरनमेंट। बहुत कम एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर और रिलेटिवली क्लियर स्काइस। यहाँ आसपास ना बड़े शहरों की रोशनी है, ना ट्रैफिक का शोर, और ना ही वो लाइट पोल्यूशन जो शहरों में लाइट के आसमान में धुंधला कर देता है। और अब ज़रा इस बिल्डिंग के अंदर चलिए, जहाँ खड़ा है 2 मीटर यानी 2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, जिसका नाम है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, शॉर्ट में HCT। ये टेलीस्कोप ने 26 सितंबर 2000 की रात अपनी फर्स्ट लाइट देखी थी, और तब से ये टेलीस्कोप इंडिया के ऑप्टिकल और इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है। और इसे ऑफिशियली अगस्त 29, 2001 को भारत के लिए ऑफिशियली डेडिकेट कर दिया गया बाय देन CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये टेलीस्कोप रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब हानले की इस एक्सट्रीमली रिमोट माउंटेन लोकेशन पर इंस्टॉल टेलीस्कोप को बेंगलोर के पास CREST होस्कोटे से डेडिकेट सैटेलाइट लिंक के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों सोचिए, एक तरफ लद्दाख के खामोश पहाड़ और दूसरी तरफ बेंगलुरु के पास बैठे साइंटिस्ट्स, बीच में हज़ारों किलोमीटर्स का फासला, लेकिन टेलीस्कोप आसमान की तरफ देख रहा है। HCT या हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप सिर्फ स्टार्स के फोटोग्राफ्स लेने के लिए नहीं है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए साइंटिस्ट को स्टार्स और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने में हेल्प करता है। और ये कहानी सिर्फ एक टेलीस्कोप तक लिमिटेड नहीं है।
इसी साइट पर ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप HAGAR और MACE जैसे साइंटिफिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं जो ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स और हाई एनर्जी फिनोमेना जैसे सब्जेक्ट्स पर रिसर्च में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मेरे लिए इस जगह की सबसे खूबसूरत बात कोई टेलीस्कोप नहीं है, ये आसमान है दोस्तों। दिन में यहाँ से जो लैंडस्केप एक बैरन साइलेंट हिमालयन डेजर्ट जैसा दिखता है, रात में वही जगह एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया बन जाती है। जब शहरों की आर्टिफिशियल लाइट्स पीछे छूट जाती है और आसमान अपनी असली रोशनी में सामने आता है, तब समझ आता है कि हम जिस यूनिवर्स के हिस्से हैं वो हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। और शायद इसीलिए हानले में खड़े होकर आसमान को देखना सिर्फ स्टार गेजिंग नहीं है, ये अपनी जगह को यूनिवर्स में महसूस करना है। Yeah, my boy! Nice!